नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर का बेहद बड़ा और खास एडिशन। 25 साल से जो मुद्दा बार बार उठता रहा, सियासत के हर दौर में जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़ा किया जाता रहा, आखिरकार उसकी आंच बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर आ ही गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती समेत बीजेपी और आरएसएस के 14 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का हुक्म सुना दिया है। तो सवाल यही है कि क्या सियासत में एक बार फिर राम नाम की लूट मचने वाली है और क्या बीजेपी को इसका बंपर फायदा मिलेगा, क्योंकि इसी मुद्दे ने बीजेपी को 2 से 282 सीटों तक पहुंचाया है। और राम नाम की लूट इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरता है और बीजेपी विपक्ष को आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे जोरदार, सबसे बड़ी और निर्णायक आर पार की टक्कर। और मेरे साथ इसमें बातचीत करने के लिए जनता जनार्दन इस समय लाइव है, जो सीधे सवाल ठोकेगी तमाम नेताओं पर। और मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ पवन खेड़ा साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ विनोद बंसल हैं, जो कि वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मुफ्ती इजाज अरशद कासवी साहब हैं, जो कि सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो पार्टी है इस पूरे केस के अंदर। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा साहब, राम नाम की लूट एक बार फिर मचने वाली है। मुझे तो ऑब्जेक्शन है इस पूरे फ्रेज से, राम नाम का लूट। पहले समझने की आवश्यकता है ये राम नाम क्या है, वेदों में क्या कहा गया है राम नाम के लिए। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम मदतुल्यम राम नाम वरानने। हजारों करोड़ों नाम में एक नाम, दुर्लभ नाम है राम नाम। जो राम का नाम लेगा वो तर जाएगा, इसलिए उसमें लूटने की तो क्षमता ही नहीं है। उसको लूट कौन सकता है? नहीं, राम नाम की लूट इसलिए, राम नाम की लूट इसलिए, राम नाम की लूट इसलिए क्योंकि आपको 2 से 282 तक इस राम नाम ने पहुंचाया है। राम नाम की लूट इसलिए कि अब यह मुकदमा चलेगा, डेली इसकी सुनवाई होगी, अगले 2 साल तक राम का मुद्दा आपको मिल गया। राम नाम की लूट इसलिए क्योंकि आपके बड़े नेताओं पर, मार्गदर्शकों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चला है। देखिए, जहां तक आपका यह कहना कि 2 से लेके 282 तक, 82 तक हमें राम नाम ने पहुंचाया है, मैं तो चाहूंगा पूरा जीवन का सफर ही हमें राम नाम कटवाए। ये भवसागर है, इस भवसागर में अगर राम के नाम के सहारे हम चल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जहां तक टेक्निकली आपने जो सवाल पूछा है कि हमारे बड़े नेताओं के ऊपर कल जो आपराधिक मामले चलने की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ विषय यहां समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एक तो नंबर 1, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। आप देखिए 1993 में पहला एफआईआर सीबीआई ने किया था, 25 साल बीत गए, क्या हो गया? 25 साल में अभी ज्यों का त्यों वही का वही खड़ा है। दूसरा विषय, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है कल, उसमें एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा 25 वर्षों तक केस इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सीबीआई काम नहीं कर रही थी और उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो टेक्निकल मिस्टेक्स ठीक नहीं कर रही थी। तो हम सरकार में थे क्या? कौन था 25 साल से सरकार में और उत्तर प्रदेश में कौन सरकार में था? यानी आपने फंसा दिया इन तीनों को। नहीं, हमने फंसाया नहीं, इनके पास कुछ था ही नहीं। जब इनके पास कुछ था ही नहीं तो कुछ सबमिट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई कॉन्स्पिरेसी था ही नहीं। जो था ही नहीं तो कैसे होगा? पवन खेड़ा साहब, आपको भी ऑब्जेक्शन है राम नाम की लूट के नाम पर? नहीं, इनका अधिकार है, ये हमेशा यही करते आए हैं, तो इनको करने दीजिए। हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। इनका लूट अलग होता है ना, इनका राम नाम थोड़ी लूटते हैं। मैं इनके बीच में बोले दीजिए, देखिए होगा तो बोले दीजिए। और जो लूट अब चल रही है कोयले के नाम पे, तो अभी मैं निकालना शुरू करेंगे तो इनको तो सीएजी भी नहीं माफ कर पाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है, वो छोड़िए। देखिए, कोर्ट से बाहर जब ये वोट बटोरने जाते हैं तो कहते हैं हमने तोड़ी साहब। कोर्ट के अंदर जाते हैं, खुल्ला तोड़ी, बिल्कुल। और उमा भारती ने बोला, बिल्कुल, सब बोलते हैं। कोर्ट के भीतर जाते हैं तो हाथ आगे बांध करके कहते हैं साहब जनता ने तोड़ दी, हमने थोड़ी तोड़ी थी। गुस्सा आ गया लोगों को, उन्होंने तोड़ दी। तो कोर्ट के अंदर कुछ, कोर्ट के बाहर कुछ, स्टूडियो के अंदर कुछ, स्टूडियो के बाहर कुछ। लूट तो मची है, आपके सामने मची है, दिख रही है आपको क्या हो रहा है। रही बात सीबीआई की, तो जब अमित शाह साहब का मामला आता है तो सीबीआई जाती ही नहीं है कोर्ट में, पता नहीं कहां गायब हो जाती है, क्योंकि अब अमित शाह उभरते सितारे हैं।
और अडवाणी जी और उमा भारती जी और मुरली मनोहर जी का नाम आता है तो सीबीआई आगे बढ़ बढ़ के ठोकती है। तो ये किसके इशारे पे क्या काम हो रहा है, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैं भी समझा दूं। जी 10 सेकंड 10 सेकंड। देखिए, पहले तो आप जान जाइए कि जो कहा जा रहा है कि सीबीआई षड्यंत्र कर रही है और सीबीआई ने हमारे बड़े नेताओं के नहीं कर ऊपर रही साहब, षड्यंत्र पकड़ रही है, ये हम मानते हैं। दो चीजें लेकिन मैं समझा किसके दूं। इशारे पे पकड़ रही है, हमने वो इशारा किया। थोड़ा बीच बीच में राम नाम भी लेना चाहिए। और संबित राम जी, मैं आपको यही बोल रहा हूं। बोलने दीजिए। नंबर 1, ये सीबीआई है, सीबीआई ने 2011 में ये अपील किया था, तो ये षड्यंत्र नहीं, सीबीआई ने 2011 में किया था। दूसरी बड़ी बात है, जहां तक आपका कहना है कि अडवाणी जी पे या किसी पे हम लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि कोई षड्यंत्र नहीं है और उनको फंसाया जा रहा है कोई। आप ये मान रहे हैं ना कि षड्यंत्र नहीं है, तो आप खुद ही बोल रहे हैं षड्यंत्र। पहले कहते थे अडवाणी जी ने षड्यंत्र किया, उमा भारती जी ने षड्यंत्र, आप बोल रहे हैं हम बेचारों को फंसा रहे हैं। जवाब आपने मान तो लिया ना कि षड्यंत्र कर नहीं रहे थे। जवाब धन्यवाद। जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया, ये सीबीआई षड्यंत्रकारी है। ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया या नहीं मोदी जी को तो मालूम है, क्योंकि रथ चला वही रहे थे, माइक वही पकड़ के खड़े रहते थे जब मोदी जी अडवाणी जी जब भाषण देते थे या नारे देते थे, और कार सेवकों में सबसे अग्रणी आदित्यनाथ जी थे। तो हमें नहीं मालूम, इनको ज्यादा मालूम है। षड्यंत्र राम के देश में है तो हम तो खड़े रहेंगे माइक पकड़ के, बाकी लोग रोम में थे। पर मैडम उस समय रोम में थी, हम राम के पास थे, फर्क तो होगा ही ना। देखिए अब मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का शोक मना रही थी। इनको इतना तो सोचना चाहिए किसी के बारे में बात करने से पहले। ना ये सब ना वो एक साल जो था हमारे को मालूम है हम कैसे। ये अब बता दीजिए, ये रोम और राम की लड़ाई है, हम देखना ना, फालतू बात नहीं है। आपने यह सच नहीं है क्या 2013 में सुप्रीम कोर्ट में क्या लिख के दिया? 2013 में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम है नहीं। अरे भैया, राम आपके लिए, रोम वालों के लिए नहीं हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतवासियों के लिए राम थे, हैं और हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, मैं मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास चलता हूं। मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब, उमा भारती कहती हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि साजिश कहां थी। आपराधिक साजिश तो तब बनती है जब कुछ षड्यंत्र हो, यहां तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ है। और मैं 1992 में आपको लेके जाना चाहता हूं। देखिए 1992 के अंदर कार सेवक अंदर चले गए थे, पहले दोपहर को पहला गुंबद तोड़ा गया, बीच दोपहर में 3:30 बजे के आसपास दूसरा गुंबद, और शाम 5 साढ़े 5 बजे के बीच में तीसरा गुंबद तोड़ा गया। और उमा भारती कहती है सब कुछ खुल्लम खुल्ला था, जो दिल में था वो सामने आ गया। क्या कहते हैं? और अब वो कहते हैं कि राम मंदिर तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम बनवा देंगे। यही तो हैरत की बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर हम देखते हैं तो कभी अगर कानून की धज्जी उड़ी होगी तो शायद 92 का वो 6 दिसंबर के मेरे पूरे तारीख का अगर जायजा ले लीजिए तो शायद लॉ एंड ऑर्डर और कानून की उससे ज़्यादा धज्जी कभी नहीं उड़ी होगी। हम नहीं ये कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ करके मुसलमानों को के साथ जो किया वो तो किया ही, सबसे ये हिंदुस्तान के आइन के साथ, हिंदुस्तान के कानून के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, शायद आज़ाद हिंदुस्तान में आपको आपराधिक साजिश नजर आती है? नहीं नजर आती। आपराधिक साजिश क्या नजर आती है? अपराध है ही खुल्लम खुल्ला, इसमें साजिश की क्या बात है? वो खुल्लम खुल्ला अपराध था। पर अगर साजिश है, अगर साजिश थी तो खुल्लम खुल्ला कैसे सब कुछ हुआ? अगर साजिश थी तो खुल्लम खुल्ला सब कुछ कैसे हुआ? खुल्ला वो अपराध है, ये लोग अपराधी हैं, साजिश नहीं है। अपराध का मतलब साजिश नहीं, अपराधी हैं ये लोग। इनके खिलाफ तो अब तो सजा सुनानी चाहिए। ठीक है, अब ये मामला सुनाने का ये कि अब इस पर केस चलेगा, 2 साल तक चलेगा, और ठीक है इलेक्शन के वक्त में जो फैसला आएगा तो बाबरी मस्जिद जानती है कि कौन अपराध है। आप ये देख लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसी देश में गांधी जी का कत्ल हुआ, 2 साल के अंदर में सारे फैसले हो गए। इसी देश में क्या कहते हैं 9/11 हुआ, 2 साल में जो है सारे फैसले हो गए। ये एक्सटर्नल टेररिज्म था। लेकिन नहीं 26/11 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 26/11 की जो बात कर रहा हूँ, 26/11 में। लेकिन पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान से इस विषय को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये इंटरनल टेररिज्म है, ये इंटरनल टेररिज्म है, ये इंटरनल टेररिज्म आप कह रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं आपकी बात आता हूँ सामने। 25 साल लगा देंगे आप इंटरनल टेररिज्म के विनोद बंसल। नहीं, मुझे अभी भी हैरत है कि जो कंटेम्प्ट लगा था कोर्ट का, नहीं 25 साल का हमने लगाया, कोर्ट का जो कंटेम्प्ट हुआ है, अरे उस कलंक को ढा दिया। अभी भी दबी हुई है, देश के ऊपर कलंक था, उस कलंक को ढा दिया राम भक्तों ने। क्या बात कर रहे हो आप? वो जो मैं समझ रहा हूँ जिन लोगों ने कलंक किया है,
राम अगर जिंदा होता है कभी ये अलाउ नहीं करते देश का कानून से खिलवाड़ करने का। जहां वहां पर देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं मेरी बात 44 लगा, मैं कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने अरे धारा 144 की क्या बात कर रहे हो राम, यही मैं कहता हूं, देखिए बाबर की धज्जी उड़ाना राम इजाजत देते एक एक करके बाबर के वंशज हो। मैं एक बात क्या बात हुई, देखिए, बाबर को अमीश भाई राम से जोड़ देते तो फिर बाबरी से क्या मतलब आपका? आपको बाबरी से क्या रिश्ता? मस्जिद मस्जिद तो थी नहीं वो। बाबरी से अरे भाई मस्जिद तो थी नहीं। मस्जिद से रिश्ता अमीश भाई देखिए, मुफ्ती साहब मेरी गुजारिश है, अब आपने अपनी बात कह ली, मैं आपकी बात आता हूं और मेरा सवाल बहुत सीधा है लेकिन बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट है। अगर मस्जिद जिसको कहा जाता है विवादित ढांचा, जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, उस विवादित ढांचे को गिराए जाना अपराध है, तो फिर राम मंदिर अब कैसे बनेगा? उसमें और 5 साल निकलेंगे अब? देखिए, क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे योगी और मोदी हैं, अब राम मंदिर बन जाएगा। देखिए, सवाल सीधा आपसे है वीएचपी से। अमीश भाई देखिए, वो जो ढांचा था न तो मस्जिद था न कोई विवादित ढांचा था, वो वास्तव में भारत के ऊपर बनाया हुआ एक ऐसा कलंक था जो सदियों से इस भारत को चिढ़ा रहा था। उस मुस्लिम विदेशी आक्रांता ने इस देश की इज्जत को लूटा, इस देश की महिलाओं को लूटा, इस देश के पैसे को लूटा और हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा। किसको नहीं पता? सबको पता है। पर अगर ये आपराधिक साजिश थी तो मंदिर कैसे बनेगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। साजिश थी तो हम ये कहते हैं, देखिए इस देश का प्रत्येक नागरिक उस कलंक को ढाने में समर्थ था, इसीलिए उसने कलंक को ढाया। मुझे लगता है इनको भी प्राउड होना चाहिए, इनको प्राउड होना चाहिए। आप हिंदुस्तान का कानून को ढाया, हम कानून नहीं है, मुफ्ती साहब रशीदी साहब के पास जाऊंगा। यही तो अतिवाद है, मैं कह रहा हूं, यही आतंकवाद है जो बीच में किसी को बोलने नहीं देता। मैं बात ठीक है, देखिए 489 वर्षों में कोई मतलब 489 वर्षों में हमने 76 युद्ध में 4.5 लोगों की जान गंवाई। आखिरकार उन हिंदुओं ने क्या उसका कसूर था जिन्होंने बलिदान दिया जन्मभूमि के लिए? मैं कहता हूं 70 साल की हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया उसको भी आज 6 साल 6 महीने और 19 दिन हो गए। एक दिन गिन रहा हूं अमीश भाई, ये दिल जल रहा है। आखिरकार हम इस देश के अंदर बहुसंख्यक होते हुए अपने आराध्य देव की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनाएंगे? क्या मक्का मदीना में जाकर बनाएंगे? मुझे बताइए, देश की जनता जानती है इस बात को। मैं जनता के पास भी चलूंगा। आपने अपनी बात कह ली, देखिए आपको अपनी बात करने का पूरा मौका मिला। अब आप अपनी लिमिट को आपराधिक षड्यंत्र का मसला है। हम ये कहते हैं अगर कोर्ट को पूरा अधिकार है, कोर्ट कोई कुछ भी निर्णय दे हम उसको शहर स्वीकार करेंगे। अगर उसके लिए कोर्ट हमें जेल जाने को कहता है हम शहर जेल भी स्वीकारेंगे। हमने देखिए हमें इस देश की न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा। ठीक है, अब आपने बात कह ली। रशीदी साहब मैं आपकी बात आता हूं। देखिए इन्होंने बोला ये इंटरनल टेररिज्म था, बहुत बड़ा शब्द मुफ्ती साहब ने इस्तेमाल करा। और टेररिज्म फैलाते हैं, देखिए आप विनोद बंसल साहब आप ही बोलेंगे। अब रशीदी साहब का टाइम है, उनको वक्त दीजिए, 30 सेकंड का वक्त दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बताइए। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 1528 में जब वहां मस्जिद बनी, कोई आदमी, कोई इतिहासकार ये साबित नहीं कर सकता कि वहां मंदिर था। उसके बाद में 1528 के बाद, एक मिनट सुन लीजिए, धैर्य रखिए। कोर्ट ने प्रूव कर दिया। नहीं देखिए विनोद बंसल साहब, नॉट फेयर, लेट हिम गिव 40 सेकंड। सच्चाई बोलने नहीं दोगे तो कैसे किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। आपने दोनों ने उंगली उठाई, क्योंकि सच्चाई हजम नहीं होती, सच्चाई हजम नहीं होती आपको, सच्चाई हजम नहीं होती आप लोगों को। नहीं आप बोलिए। विनोद बंसल साहब रिक्वेस्ट है मेरी, 1528 के बाद और क्या कर रहा हूं सर 1528 के बाद 1528 के बाद 1949 में वहां मूर्तियां रखी गई। कितने साल हो गए? 379। क्या कोई राम का भक्त उस वक्त मौजूद नहीं था हिंदुस्तान में? 379 साल कोई राम भक्त मौजूद नहीं था। मैं जवाब दूंगा ना, सुन लीजिए, बड़े धैर्य के साथ सुन लीजिए, सच्चाई बड़ी देर में हजम होती है। ये 379 साल क्यों लग गए राम भक्तों को उस राम मंदिर को तलाश करने में? पर अब तो और उस जन्म स्थान को सुनिए, आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। एक चीज और सुनिए, अब तो एलके अडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर, भारती पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। देखिए सच्चाई कैसे आदमी इधर उधर करता है। दूसरी बात 20 सेकंड और ले लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब भी दीजिए। बाबरी मस्जिद बनने के बाद 46 साल के बाद रामचरितमानस लिखा गया, जन्म स्थान का कोई जिक्र नहीं है कि यहाँ राम, कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ राम पैदा हुए, कोई जिक्र नहीं है। यहाँ राम मंदिर था, कोई जिक्र नहीं है। हिस्ट्री को झुटला रही हैं लोग। आप कह रहे भगवान राम थे कि नहीं थे? बिल्कुल नहीं है। ये बहुत देखिए जन्म भगवान राम आस्था का प्रतीक है स्थान का वहां कोई जिक्र नहीं है कि यहाँ राम जी पैदा हुए, कोई जिक्र नहीं। इनके 2 पिटिशनर
कोर्ट में मौजूद हैं 2 पिटिशनर जो ये कहते हैं ये राम जन्म स्थान नहीं है। नहीं, 2 पिटिशनर मौजूद हैं, नहीं, 2 पिटिशनर मौजूद हैं। He is making a मैं तथ्य बता रहा हूं, Give him 20 मैं seconds. तथ्य बता रहा हूं। More 20 seconds. 68 पिटिशनर्स में 2 पिटिशनर ऐसे हैं जो कहते हैं ये राम जन्म स्थान नहीं है। दूसरी जगह वो बताते हैं। आप राम मुझे के साबित तो औचित्य पे कीजिए। ही सवाल खड़ा आप कर रहे साबित तो हैं। कीजिए कि रशीदी राम साहब, वहाँ आपने पैदा हुए बड़ा- हैं। आप साबित तो आप कीजिए राम पैदा के हुए औचित्य पे ही हैं। सवाल राम खड़ा की कर रहे हैं इस खड़ाओं डिबेट पर के पैर अंदर। रखकर, राम की खड़ाओं पर पैर रखकर जो इन्होंने राजनीति की है, राम के नाम को जो इन्होंने बेचा है, राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। देखिए, अल्लाह भी माफ नहीं देखिए, करेगा, मर्यादा- राम भी माफ नहीं करेगा। देखिए, राम आस्था का प्रतीक बिल्कुल। है। आप बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, मैं ये बोलता हूं। बोलूंगा। संबित पात्रा, मस्जिद तोड़ी खुदा माफ नहीं करेगा। मस्जिद तो थी नहीं वो। राम अरे के हाई खड़ाओं कोर्ट पर पैर ने नहीं, अब आप बोले दीजिए, अब आप बोले दीजिए। बिल्कुल। अब आप संबित पात्रा को रिप्लाई करने दीजिए। संबित पात्रा, मैं बोलूंगा, आप उंगली उठा सकते हैं, मैंने आपके बीच में मुझे नहीं उंगली बोला। करने की आदत नहीं है। उंगली करना नहीं होता, उंगली उठा के टर्न वेट करना होता है। एक बड़ा कष्ट हुआ, इन्होंने कहा कि 1500 में 1528 को बाबर ने मस्जिद बनाया। बाबर का नाम नहीं लिया मैंने, किसी गलत तथ्य पेश मत नहीं, वो अपने आप देखिए, अब आप कर रहे हैं। अब आप कर रहे हैं। मेरा नाम से इन्होंने बनाई क्या? नहीं, इन्होंने बनाई क्या? देखिए, ये अब फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है। ये बोले, मेरे नाम से ये मत उनको कहिए। 30 सेकंड तो देंगे ना अपनी बात रखने के लिए। उनको 30 सेकंड मेरे देंगे ना। नाम से गलत नाम मत नहीं, अब आपने राम के औचित्य पे सवाल खड़ा, आपने बोला ये राम के नाम को बिल्कुल, बेच रहे नहीं, सही बात हैं। बोली। बड़े सारे आरोप लगाए आपने। मेरे को बोलने जब आप दीजिए, जवाब देने दीजिए। आप देखिए, ये हिंदुस्तान की सुंदरता है और हिंदुओं की सुंदरता है कि यहाँ एक मौलवी साहब बैठ के राम के बारे में सब कुछ कह गए, फिर भी हमने सिर्फ उंगली उठाया। ये उंगली साधारण नहीं है, इसी उंगली पे सुदर्शन भी धारण किया गया था, याद रखिए। मगर ये दोनों चीज है। हम धमकी दे रहे हैं? ना ना आप धमकी दे रहे ना, हैं? ये सत्य है। हाथ उठाने की धमकी दे रहे हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, धमकी दे रहे हैं? ये कौन सी बात है? ये सत्य है, सत्य है। बिल्कुल, राम को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, जन्मस्थान को चैलेंज कर रहा हूँ। जन्मस्थान को चैलेंज कर रहा हूँ। शांति, शांति, जन्मस्थान को चैलेंज कर रहा हूँ। शांति, मैं जन्मस्थान शांति, शांति। को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं देखिए, मुझे जवाब देना पड़ेगा। भगवान राम, देखिए, भगवान राम इस देश की आस्था के प्रतीक है। इस पवन खेड़ा, संबित पात्रा, राम जन्मस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ। कंप्लीट ये कर। कौन सी बात नहीं, देखिए, आप आस्था पे चोट कर रहे हैं। ये बार-बार कह के आस्था पे चोट कर रहे हैं। नहीं, रशीदी साहब, ये मुद्दा आपराधिक मामले की शुरुआत होने से है। नहीं बोला, पूरा गलत बोल रहे हैं। अरे राम जन्मस्थान की बात हो रही है। पूरा सेंटेंस तो बोलना। हमने राम की बात ही नहीं की। नहीं, मैंने जन्मस्थान की बात की। ये कल अनफेयर है। देखिए, अब आप बोल दीजिए। रशीदी साहब, देखिए, मेरी गुजारिश है। रशीदी साहब, वो बोले, उनको मौका दीजिए आप। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेके वापस आऊंगा। मैं ब्रेक लेके वापस आऊंगा आपकी बात। ब्रेक लेता हूँ। संबित पात्रा का जवाब ब्रेक के बाद सुनेंगे। आप देखते रहिए आर पार की टक्कर, क्योंकि इस आर पार की टक्कर में साजिद रशीदी ने भगवान राम के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मैं एक अंतराल ले रहा हूं और ब्रेक के बाद उसी जवाब पर वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार की टक्कर में बेहद जबरदस्त शो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर और ब्रेक से पहले इस डिबेट के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। मेरे साथ आज के पैनल में पवन खेड़ा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता। मेरे साथ आज की डिबेट में वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती एजाज अहमद कासमी है, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और संबित पात्रा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संबित पात्रा, रशीदी साहब को आपका जवाब इंतजार कर रहा है। रशीदी साहब, मैं ये कह रहा था कि आप उंगली से डर क्यों गए? कोई सुदर्शन चक्र थोड़ी धारण कर लिया था जो आप डर गए, तो आपने उसको उल्टा कर दिया। अब मैं उत्तर देता हूं। आपने कहा कि विवादित ढांचा तो 1500 से खड़ा है, और आपने बिल्कुल कहा कि कोई राम भक्त नहीं था क्या हिंदुस्तान में जो उसको गिराया नहीं, और उस समय राम के आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। सुन लीजिए, आप गलत सर, आपने कहा राम भक्त कोई था नहीं क्या देश में? यहाँ बच्चा बच्चा, पत्ता पत्ता, कण कण राम भक्त था, तभी तो प्रेम को विश्वास करते थे, तभी हमने कभी लड़ाई नहीं की, आज भी लड़ाई नहीं करते। आप साहब, मैं हर बार ये सवाल पूछता हूं, आप दुखी हो जाते हैं इस संसार में, आप भटक जाते हैं तो आप मक्का मदीना हज करने चले जाते हैं। ये गरीब हिंदू कहां जाएगा? एक ले दे के हमारे हम आप भी यहीं पर नहीं आप यहीं चले जाइए ना, दिल्ली में जाके दरगाह में माथा टेकाइए। आप हज क्यों करते हैं? ना ये राम पे मजाक करना छोड़ दीजिए, ये राम पे मजाक करना छोड़ दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, नहीं सुन लीजिए, ये बीच में नहीं, सुन लीजिए। आप निजामुद्दीन के दरगाह पे चले जाइए, आप हज मत करिए। आप निजामुद्दीन के दरगाह पे चले जाइए, हज मत करिए ना। आप बोल दीजिए। मैं कभी नहीं जाता दरगाह पे।
आप जाइए। नहीं आप मत, आप हज भी करने मत जाइए ना। तो वो आपको वो राम की जन्मभूमि नहीं मानता दरगाह, आप अल्लाह को मत मानिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप अल्लाह को माने नहीं माने मेरा मतलब नहीं है। मगर आप कौन है राम पे सवाल उठाने वाले? आप अल्लाह को माने या ना माने, और ये कौन है राम पे सवाल उठाने वाले? मैंने ठीक है राम जन्म स्थान पर सवाल है। अरे मैंने पूछा अल्लाह का, मैंने अल्लाह का जन्म सर्टिफिकेट मांगा क्या? प्रूफ कर दीजिए। अरे आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए अल्लाह का जन्म कहाँ हुआ था। बाबरी मस्जिद से पहले आप प्रूफ करिए। नहीं डायरेक्शन है, सॉरी, प्रूफ करिए कि अल्लाह का जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट लाके दिखाइए। अल्लाह तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, सदा से अल्लाह ऐसा ही है। अल्लाह का जन्म नहीं होता। राम को अल्लाह से मत जोड़िए, राम को अल्लाह से मत जोड़िए। ना राम ऐसा ही नहीं है, राम हर जगह है। ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं राम को अल्लाह से जोड़ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप मत कृपा करके शोर मचाएं। नहीं, ये अल्लाह से राम को मत जोड़िए। अल्लाह बड़े हैं, राम छोटे हैं, ये सब उचित नहीं है। नहीं देखिए किसी की राजनीति नहीं है। पवन खेड़ा को मैं लेके आ रहा हूं। पवन जी आप क्या मानते हैं, कौन बड़ा है छोटा है, ये इस डिबेट नहीं डिबेट को हम डायरेक्ट देखिए रशीदी साहब, ये गलत है। सब आप राम नहीं आप देखिए ये भाषा का इस्तेमाल करें रशीदी साहब। भाषा किस भाषा आप देखिए, किसी के आस्था को चोट नहीं पहुंचा क्या? नहीं ये गलत है। नहीं बाबरी मस्जिद को कोर्ट कह चुका है, इस्लामी ढांचा है। ओके पवन खेड़ा कौन है? पवन खेड़ा देखिए, ये डिबेट का वो मोड़ है जिस अभी तो उन्होंने बाबरी मस्जिद कहा, ओके देखिए रशीदी साहब, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। रशीदी साहब रिक्वेस्ट है मेरी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। पवन खेड़ा कौन है? दीजिए डिबेट के पवन खेड़ा इस डिबेट को आपके अल्लाह कोई नहीं थे, राम कोई नहीं थे, बाबर कोई नहीं थे, तो हम भी कोई नहीं, तो आप कहां से हैं कि राम को ठीक है देखिए अब हो गया। पवन खेड़ा भगवान राम के औचित्य पर सवाल, और उसके बाद अल्लाह का सर्टिफिकेट भी दे दीजिए। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के अंदर सियासत भी हो रही है और इस पूरे मामले को भावनाओं से भी जोड़ के देखा जा रहा है? सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत भी नहीं हो रही, सियासत ही हो रही है। इस तरह की बातें कि भगवान राम थे या नहीं थे, ये इस डिबेट का मुझे नहीं लगता ये मुद्दा होना भी चाहिए। ये सिर्फ आस्था की बात है, बिल्कुल लाजमी बात है, और मैं चाहता हूं कि किसी की आस्था को भी आपको इसे माफी मांगनी चाहिए। ये हम सबकी नहीं, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। देखिए मौलाना साहब, ओके हम सब आपकी बात पर मैंने कोई बात नहीं की। नहीं देखिए आपने राम जन्म स्थान पर बात की है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। अरे जन्म स्थान तो राम जी का था। आप बाबरी मस्जिद तोड़ने पर माफी मांगिए, आप बाबरी मस्जिद तोड़ने पर माफी ठीक है, आप बाबरी मस्जिद तोड़ने पर माफी मांगिए। ठीक है। अब मैं रुक करता हूं, मैं पवन जी आपके पास एक बार दोबारा आता हूं, और मेरा अगला सवाल ये है कि इस पूरे मामले के अंदर लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया। लालू प्रसाद यादव ने बोला कि इसमें अडवाणी को, एलके अडवाणी को फंसा दिया है क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, और विनय कटियार जो कि बीजेपी के नेता है, सांसद है और इस केस में आरोपी भी हैं, उनका बयान आया कि लालू ने कुछ बोला तो कुछ होगा ऐसा। व्हाट डू यू पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका इसके ऊपर? ये पूरा जैसा आपने बहुत सही बोला, ये और कुछ नहीं है, इस पे सियासत हो रही है और लोगों की श्रद्धा, दोनों तरफ से, हम जैसे लोगों की श्रद्धा से भी खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इतना पैसा जो जमा हुआ वो कहां गया? आज तक उसका अकाउंट नहीं है किसी के पास। करोड़ों रुपए इन्होंने जमा किए, हर शहर हर गांव से हर आदमी ने अपनी श्रद्धा से पैसे दिए। अच्छा विनय कटियार जो कह रहे हैं, विनय कटियार जी इनकी रग रग से वाकिफ है, जरूर सही बोल रहे हैं। अब पता जवाब दे दीजिए इस बात का, जो विनय कटियार तो आप ही के नेता है। लालू यादव ने बोला कि सीबीआई ने षड्यंत्र करा और अडवाणी जी को रास्ते से हटा दिया। विनय कटियार ने बोला कुछ तो दम होगा जो बोल रहे हैं लालू यादव। देखिए आज मुझे खुशी है कि लालू प्रसाद यादव पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही अडवाणी जी के रथ को रोकने का जघन्य अपराध किया था और उनको षड्यंत्रकारी बताने का पहला अपराध लालू प्रसाद यादव ने किया था। आज जब चारा घोटाला के कारण वो राजनीति से बाहर हैं तो ये पश्चाताप कर रहे हैं और सच बता रहे हैं कि आडवाणी जी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया, किसी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया। और मैंने आपको तथ्य, विनय कटियार तो बोल रहे हैं, लालू को छोड़िए, विनय कटियार की बात 2011 में सीबीआई ने इनके कहने पर षड्यंत्र करके केस भर्ती किया ना। 2011 में किनकी सरकार की सुनती थी, अब सीबीआई आजाद हो गई साहब। वो तो केस पैरट थी, वो तो केस पैरट। आप बताइए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरट, तोता जो पिंजरे में बंद है, इनके समय में कहा अब पिंजरा सोने का है, तोता वहीं बंद है। बिल्कुल नहीं, तोता है ही नहीं, अब वो बाज बन गया है, अब वो बाज बन गया है, तोता नहीं है, मुक्त आसमान में उड़ता है और गिद्धों का शासन है। अब आप बता लीजिए भैया कौन सा तोता और कौन सा बाज। ये बताइए किसको
गिद्धों का शासन किसको बोल रहे हैं बताइए? नाम नहीं ले रहा हूं। सब कुछ खा गए, ऐसे ऐसे करके सब कुछ नोट राम के मंदिर के नाम का पैसा चला गया, चलिए अगले लूट लिया गया, अगले पॉइंट पर कहां आते हैं। गया वो पैसा? हिसाब मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे सब, हम सब आपसे हिसाब मांगेंगे। ये बार बार वो वक्त आ रहा है, बार बार अच्छा ठीक है, ये बार बार लूट मत करिए। मुझे सिर्फ राहुल जी सोनिया जी दिखती हैं, ऐसा मत। आपको तो सपने में भी राहुल और सोनिया जी दिखते होंगे। खतरा जी, मैं चैलेंज करता हूं, राम के ताल्लुक से जितना एहतराम आपको है, जो आस्था आपको है, उससे 1000 गुना शायद हमारे दिल में होगा। ये अलग बात है। राम, एक मिनट पहले सुन लीजिए हमारी बात। राम पहले सुन लीजिए तो रशीदी साहब आप बोल दीजिए। देखिए रशीदी साहब, आप अगर सुनने नहीं, देखिए राम पर किसी की ठेकेदारी नहीं है। राम सबके लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या मुसलमान हो या हिंदू, सबके लिए। हमारे बड़े लोगों ने तो में से कुछ लोगों ने तो उनको इमाम हिंद तक कहा है राम को, जो है। तो हम सबके लिए वो काबिल एहतराम है। कौन कहता है कि राम के ताल्लुक से मंदिर बनना चाहिए वहां पर? अब मसला ये है, देखिए मैं बताता हूँ एक चीज, मंदिर बनना चाहिए। इस्लाम का फंडामेंटल ये है, अभी इस्लाम के फंडामेंटल भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं मैं उसी के बारे में ये केस गलत चल रहा है एलके अडवाणी पर। सुनिए एक मिनट, एलके अडवाणी पर, बात पूरी होने दीजिए। उमा भारती पर केस गलत चल रहा है, बात पूरी होने दीजिए। बता दीजिए इस्लाम जवाब का दीजिए। फंडामेंटल ये है कि किसी की जमीन को गसब करके, कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। मैं बता, एक मिनट, ये चीज है, वो राम का की जन्मभूमि है या नहीं, जन्म स्थान है नहीं, ये अभी तय करना कोर्ट का काम है। अभी तो कोर्ट का तय करना, नहीं वो जगह अभी तो बोला आपने राम में आस्था आपकी। देखिए आपने जो कहा है उसका जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, आपने कहा कि जहां पे मंदिर हो पहले उसको गिरा के अगर मस्जिद बना दिया जाए तो वो एहतराम वहां नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्टली यही चीज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जब चंद्रशेखर की सरकार ने उनको बैठाया था तो उन्होंने कहा था कि हम लिखित रूप से देते हैं कि अगर वहां प्रूव हो जाएगा खुदाई से कि नीचे मंदिर था तो मैं अपने हाथों से उसे गिरा के वहां क्लियर स्टैंड है हमारा। आज 2003, देखिए सुन लीजिए, 2003 में जब ट्रिपल जज बेंच सुन रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, के मोहम्मद जो कि रीजनल डायरेक्टर थे एएसआई के, उन्होंने खुदाई की, वो मुसलमान थे केरला के, उन्होंने खुदाई की, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया कि वहां एक भव्य राम मंदिर था। तीनों जज, जिसमें कि एक सम्मानित मुसलमान जज भी थे, तीनों ने सबमिट किया कि हां वहां एक मंदिर था और मंदिर गिरा के मस्जिद बना है। ठीक है, ओके के मोहम्मद ने जो कुछ भी के मोहम्मद ने जो कुछ भी वहां से पेश किया था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सब बोलेंगे आवाज दी जाएगी, सब बोलेंगे आवाज दी जाएगी। के मोहम्मद जो है एएसआई के एक ऑफिसर थे उस टाइम में, और उन्होंने जो कुछ भी प्रूफ पेश किया था कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया था। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है उसको, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, गलत किया है। कोर्ट ने ना केवल एक्सेप्ट उसमें किया, ये कहा गया अभी था, तो देखिए। तीनों जज ने कहा, तीनों जज ने कहा, जिसमें जज खान भी थे, उन्होंने कहा कि यस वहां मंदिर था। जी रुकिए, पब्लिक की बात जाने दीजिए। क्या कहना चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? काफी देर से आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा कि क्या राम होते तो ये नहीं होने देते, यही सवाल मेरा है। अल्लाह होते तो ये ना होने देते जो आप और हम यहाँ पे वो कर रहे होते। तो जैसा राम के साथ है वैसे अल्लाह के साथ है। अल्लाह भी होते तो आप आज जिरह ना कर रहे होते, वहां मस्जिद तुरंत बन गई होती और आप लोग वहां पे जाके अजान या नमाज पढ़ रहे होते। तो ये किसी भी तरीके से सवाल क्या है? सर मेरा ये सवाल है, भाई साहब ने कहा कि वहां पे ये बना दिया जाए, कुछ भी ढांचा खड़ा कर दे, नाम कुछ भी रख दे। ठीक है, हम बना देते हैं, राम मंदिर नाम रख देते हैं, आप आइए और नमाज पढ़िए वहां जाके। आप देखिए, हमने ये कहा, हमने कभी भी जो है बाबरी के नाम पर या बाबर के नाम पर हम लोगों को कभी जो है ना जिद नहीं रहा कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद। अगर बाबरी से आप लोग को उलझन है या बाबर से उलझन है तो नाम बदल दीजिए, उस मस्जिद का नाम दूसरा बदल दीजिए। उसमें क्या है, हम लोग कभी नहीं ये कहते उसका नाम बाबरी है, वो मस्जिद है, वो मस्जिद है, हमारा संकल्प है। ये क्या बात है भाई? पूरे देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। एक मस्जिद आपने तोड़ी, 1 लाख मस्जिद, 1000 मस्जिदें बन गई बाबरी के नाम पर, रोक देंगे आप? मंदिर ही बनेगा, आप रोक देंगे क्या? आपका क्या सवाल? मेरा सवाल उस चीज से है जो आप सभी अभी जानते हो जो चल रहा है पश्चिमी बंगाल में, और देख सकते हो कश्मीर में अलगाववादी आए दिन हिंदू के मंदिर तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको साजिश बोल रहे हो, वो तो कांग्रेस के शासन में जब सीबीआई ने साजिश डाल के उसको डाल दिया, आज आडवाणी जी उस केस को, मतलब आडवाणी जी झेल रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए ममता बनर्जी को यदि ये बोल रहे हैं अब साजिश है, इसलिए तो पूरा पश्चिमी बंगाल जेल में चला जाएगा और अलगाववादी चले जाएंगे। ठीक है, पवन खेड़ा साहब, पवन जिनसे था वो जवाब दे। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई ने आज की सीबीआई ने ये साजिश वर्ड वापस रिपीट क्यों किया, ये बताइए। आज क्या कांग्रेस का राज है?
जी एक सेकंड, जो आज की सवाल तो सीबीआई सुनो ने सर। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कि कांग्रेस की अडवाणी यही तो जी और 14 बीजेपी की नेता सरकार है। साजिश किए थे, वो कांग्रेस का राज नहीं है, मोदी जी का राज है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी क्या बात कर रहे हैं आप? उनसे मैं मौलवी से भी जवाब लूंगा, मैं मौलवी साहब से भी जवाब लूंगा। जी दे नहीं पर ठीक है, मैं एक अंतराल लेता हूं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, आप देख रहे हैं ज्वलंत सवाल कितने हैं। अगले दौर में पब्लिक के और सवाल होंगे और तमाम लोगों के जवाब होंगे। आप देखते रहिए, जोरदार जबरदस्त आर पार की टक्कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर और आज का विषय यह है कि राम नाम की लूट एक बार फिर मचने वाली है सियासी तौर पर, क्योंकि जब से यह डिसीजन आया है बार बार एक ही तरह के बयान आ रहे हैं कि अब तो राम मंदिर को लेकर एक बार फिर आंदोलन होगा। और क्या यह मोदी सरकार और योगी सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके लिए बड़ा टेस्ट होने वाला है। इस दौर में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पब्लिक बहुत कुछ कहना चाहती है, पब्लिक के पास बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं सीधा उनके पास चलता हूं, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि यहाँ जो बात मैंने सुना बहुत अच्छी लगी, लेकिन सम्मित पात्रा जी और विश्व हिंदू परिषद के जो बंधु बैठे हैं, इनसे निवेदन है कि जो दो बंधुओं ने सवाल किए, उन्होंने कहा कि अल्लाह तो ऐसे वैसे है, उनका कोई स्थान नहीं बताया। दूसरे मौलवी साहब ने कहा कि राम के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। हमको लगता है इन दोनों बंधुओं को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए और शायद ये हमारे साथ आकर खड़े हो जाने वाले हैं जैसे पहले थे, क्योंकि इनका 1500-2000 से ज़्यादा कोई इतिहास ही नहीं है और ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इनके साथ मिलकर राम मंदिर बना लेंगे। ये अब इसमें आपने राह रखी, सवाल नहीं रखा। रशीदी साहब 30 सेकंड में बोल। सुनिए संबित पात्रा जी, ताली बजा रहे थे अभी? मैं सुनिए फंस गए रशीदी साहब, फंस गए। मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं इस प्लेटफॉर्म पे बीजेपी कभी राम मंदिर नहीं बनाएगी, मैं गारंटी देता हूं। नहीं आप आ रहे हैं राम मंदिर इनको बनाने के लिए। सियासत करनी है, सिर्फ अरे आप सियासत आओ, करनी है। आप सियासत करनी है। आप आइए ना, आपको नहीं आ रहे। सिर्फ सियासत करनी बंसल है। साहब रुकिए, एक और सवाल आ रहा है। सम्मित पाल जी का सवाल है सर, राम और अल्लाह ये मोहब्बत के प्रतीक हैं। अल्लाह और राम नहीं चाहेंगे कि उनके नाम का खून बहे या लोग मारे जाएं, तो क्यों ना ऐसा करें कि उस जगह पर आप कोई अस्पताल बनवा दें, कोई स्कूल बनवा दें, जो कि सर हमारे देश की सड़कों पर, चौराहों पर कितने लोग ऐसे हैं जो इलाज की वजह से मारे जाते हैं, उनका इलाज नहीं मिल पाता, और कितनी हालत यह है कि इलिटरेसी कितनी। ठीक है। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि वहां सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं और राज्य में आप हैं, तो वहां पर कराएं ना। वहां पर क्यों दंगे करा रहे हैं आप? अगर मंदिर पर फैसला आएगा तो कितने मुसलमान हिंदू मारे जाएंगे, और मस्जिद पर आएगा उसमें ही मारे जाएंगे, तो क्यों करा रहे हैं ऐसा काम? ठीक है, वेरी गुड। वहां अस्पताल बनना चाहिए, एक सजेशन, क्योंकि उमा भारती कह रही है, विनय कटियार कह रहे हैं आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। धन्यवाद भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अस्पताल बनना चाहिए, मगर अस्पताल तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी भूमि पे, बगल में भी बन सकती है, मगर राम किसी भी भूमि पे जन्म नहीं हो सकता है। तो कम से कम, और दूसरी बात मैं आपसे, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम यही सवाल पूछें कि मक्का मदीना में या कहीं और अस्पताल बना दे, तो ये संभव ही नहीं है। अरे ना, जो आस्था है, देखिए जो आस्था है, देखिए अगर हम कहेंगे कि मक्का मदीना में अस्पताल बना दे तो ये सुनेंगे नहीं, और ये ताली मारेंगे कि वहां पे अस्पताल बना दीजिए। क्यों भैया, राम जी की जन्मभूमि है, वहां मंदिर क्यों नहीं बन सकती है? मेरा सवाल आप पांचों से है कि अगर आप में से किसी का अपना घर टूट जाएगा तो आप उसका समाधान निकालेंगे या बैठकर 25 साल तक सियासत करेंगे? नहीं, अब इसका जवाब कौन देगा? आप देखिए, आप पांचों से सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप पांचों चूज करें कौन सवाल देने का जवाब दे रहा है। मैं दूंगा। पवन खेड़ा आप देना चाहेंगे सवाल का? घर टूट गया, चलिए संबित पात्रा 20 सेकंड आप बोलिए, पवन खेड़ा 20 सेकंड आप बोलिए। देखिए, घर टूट गया, सही बात है, घर नहीं टूटना चाहिए, मगर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है, किसी और की जमीन थी, उस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तो तोड़ के दूसरा लीगल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पवन खेड़ा वो कुछ और सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही है। अब हो गया, अब देखिए बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं। पवन जी जवाब। मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पूछना चाह रही
हाँ, इससे क्या भगवान भी पेपर साइन करते थे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है? ठीक है, वेरी गुड। बोलिए। प्रश्न का उत्तर तो देने वाले एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, संबित जी मेरे भाई, ये लेकिन समझ नहीं प्रश्न पा से रहे मैं कि बहुत क्या खुश राम हुआ। के साथ खड़े हो या नहीं हो, ये भी समझ नहीं पा रहे। हमारी क्या औकात है कि हम किसी भगवान के साथ खड़े हों, ये औकात इनकी है। नहीं, हमारी खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल। हम तो आप नीचे, उनके हम हाथ दिखाए जोड़ के पथ पे खड़े चल होते सकते हैं। आप छोड़िए, नहीं, आप तो 10 हमने जनपद देख के लिया आगे आप खड़े क्या होते करते हैं, हैं। कहाँ राम जी जो का इन्होंने जवाब प्रश्न का पूछा, जवाब, उसका जवाब हो जा रहा है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा, पवन जी, हाँ, जो इन्होंने प्रश्न पूछा, ये कई बार डिबेट में इसलिए नहीं आते क्योंकि अमित शाह साहब के घर के बाहर लाइन में लगे होते हैं, वो छोड़िए कोई बात नहीं। जो इन्होंने पूछा और ये देख उस रहे बात होते हैं से लाइन मुझे में बड़ा कहाँ प्रश्न है। हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर, बड़ी लंबी लाइन होती है आजकल साहब। उसमें इनके आगे कांग्रेस के लोग होते हैं जो छोड़ के जा रहे होते हैं, उनको इनको उनसे भी पीछे रखा जा रहा है। हम तो सबसे पीछे है भैया, अंत्योदय में है। आप आ जाइए, मेरे से आगे हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा उससे इतनी खुशी तो हुई कि ये लोग हमारी बातों में बहक नहीं रहे। ये लाइन चेकिंग करने जा रहे हैं, जरूर जाने वाले हैं। नहीं, ये लोग भटक नहीं रहे। एक और सवाल आ रहा है, बताइए। बार-बार मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि नहीं थी, तो आप सिद्ध करिए कि राम जन्मभूमि नहीं थी। 2% आप सिद्ध करें। 68 में दो कह रहे हैं, वो हो सकता है वो दो वही हो जैसे आप सोच रहे हैं। ठीक है। अब हमेशा वो करते हैं जिसका दावा होता है। ठीक है, ठीक अगर है। इस जगह के बारे में हम दावा कर दे कि ये जगह हमारी है, तो मुझे प्रूफ करना होगा ना। उस जगह के बारे में जो लोग दावा करते हैं वो तो पहले से मस्जिद है ही। अब वो दावा कोर्ट फैसला करेगा। देखिए, आप सवाल सुनते रहिए ना, सवाल भी सुनते रहिए साथ साथ। आप बहस करते रहेंगे सिर्फ। सर, मेरा सवाल संबित सर से है कि सर, जैसे कि पहले लाल कृष्ण आडवाणी का हवाला केस में नाम आया था तो उन्होंने नैतिक आधार पे इस्तीफा दिया था। तो सर अब वो वरिष्ठ सांसद हैं और कल्याण सिंह जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है, वो भूमिका थी उस टाइम, वो चीफ मिनिस्टर भी चलाने के लिए नहीं बोला गया। जी, केस चलाने के लिए नहीं बोला। एक मिनट, तो गोवा और एक और स्टेट है, वहां ऐसे उदाहरण हैं कि गवर्नर पर आरोप लगा है और उन्होंने इस्तीफा दिया है, फिर केस झेला है। तो क्या नैतिक आधार पे उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और एक क्वेरी मुझे पवन सर से है कि सर के 2014 में सर जो एंटनी रिपोर्ट आया था उसमें कहा कि कांग्रेस का छवि जो है प्रो हिंदू नहीं है, तो ये हाउ मच पोटेंशियल डज कांग्रेस हैज टू। मैंने तो पढ़ी नहीं, आपने कैसे पढ़ ली? नहीं, एंट्री कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी। अब पहले संबित आपसे सवाल भी पवन खिलाफ से। देखिए, इस युवा ने बहुत सटीक सवाल करा है। नैतिकता के आधार पर एल के आडवाणी का इस्तीफा, कल्याण सिंह का इस्तीफा, उमा भारती का इस्तीफा संभव है क्योंकि विपक्ष भी डिमांड कर रहा है। नंबर 1, उमा भारती कैबिनेट में है। नंबर 1 जवाब, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया और बाकी कल कांग्रेस के लोगों ने भी एग्जाम्पल दिया, करप्शन केसेस में नैतिकता और मोरालिटी, और जहां तक आस्था का विषय है, अरे हजारों करोड़ों लोगों के आस्था को लेकर ये रथ यात्रा करके गए थे, रिजाइन काहे को दे? जब हजारों करोड़, देखो तोड़ने का विषय में तो उमा भारती तो कह रही है सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ, जो मन में था, जो दिल में था, उसका क्रियान्वयन उसको जमीन पे उतारा गया। ये कह रही है उमा भारती। खुलकर बोल दें, खुल्लम खुल्ला तोड़ने की बात कर रही है। शर्मा क्यों रहे हैं? अरे आस्था है हमारी बेश, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो तोड़ी, क्या हो गया? बोलिए ना, क्यों घबरा रहे हैं? आप मुंह बंद करेंगे तब मैं बोलूंगा। अरे हम जब बोलेंगे तो आप तो मुंह खोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं बता दीजिए तोड़ी है नहीं तोड़ी है। बच्चों को तो बता दो, इनको तो मत मिसलीड करो। हाँ, तो इन्हें बोलिए, बोले। जी, सही बात है। खुल्लम खुल्ला रथ यात्रा हुआ, कहा गया कि राम यहाँ जन्म हुए थे, हम चाहते हैं मंदिर बने, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? खुल्लम खुल्ला रथ यात्रा किया गया, कोई छुपा के थोड़ी किया आपकी तरह। ठीक है, आज क्या सवाल है आपका? साहब से मेरा सवाल है, इन्होंने कहा कि कार सेवकों में आदित्यनाथ सबसे आगे थे, तो ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य नहीं कि कोई वरिष्ठ नेता उनका आगे नहीं था, या आप एंटी राम तो नहीं बनती जा रही कांग्रेस पार्टी? ये एंटी राम बनती जा रही है कांग्रेस पार्टी। जिन्होंने कार सेवा की है, क्या वो प्रो राम लगते हैं आपको? तो अब तक मंदिर बन चुका होता अगर प्रो राम होते तो। ये छोड़िए, अरे आप तो सरकार दे रही है, मंदिर में क्यों दे रही है? इनसे मैं पूछता रहता हूँ। ये तो ऐसे सरकार तो दे रही है, मंदिर में क्यों दे रही है? रोका हुआ है, आइए ना, जाइए ना। ये ऐसे बोलते से इनकी बात से मैं सहमत हूँ, रशीदी साहब की बात से मैं सहमत हूँ, ये कभी नहीं बनाएंगे। ये आप सबको मूर्ख बनाएंगे लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। राम जन्मभूमि जो है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन कई देशों में ये एग्जाम्पल देखा गया है कि मस्जिद जो है एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो आप जबरदस्ती तोड़ के नहीं, हटाई के धक्का मार के जाती है क्या? अब पब्लिक को बिठा रहे हैं क्या? साहब क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जवाब देता हूँ उसका। जी देखिए प्लीज, एक तो ये है कि ये आप बेबुनियाद बात लोग मदीना के बारे में भी और दूसरी जगहों के बारे में भी कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ के दूसरी जगह किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट दौर के अंदर
क्या उमा भारती को, एलके अडवाणी को, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? आपकी ये डिमांड है? देखिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, अब वो क्या निर्णय लेते हैं वो जाने। प्रधानमंत्री वो है, सरकार उनके संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो करेंगे, बीजेपी नहीं करना चाहते ना करें। बिल्कुल, ये मुद्दा तो नहीं भी लेते, छीन के ले लेते, इनको तो आप जानते नहीं अभी। ओके, संबित पात्रा, फाइनल वर्ड ऑन दिस डिबेट। देखिए, हम छीन के ले लेते हैं आप ना, हम किसी से कुछ छीनते नहीं है। राम के चरणों में बैठ के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज राम को लेकर इतना छीछा लेदर हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है। किसी और देश में, आप यूरोप में चले जाइए, क्या वहां क्राइस्ट को लेकर ऐसे डिबेट होते हैं? क्या कि सऊदी में आप जाइए, अल्लाह को लेकर कैसे डिबेट होते हैं? सर सुन लीजिए, जन्म स्थान पे बहस हो रही है, आप राम को क्यों लेके आते? थोड़ा बोल रहे सियासत कर रहे हो, राम के नाम को बेच के फिर आप देखिए बार-बार आप फिर बेचने की बात कर रहे हैं। उसी बात की ऑब्जेक्शन थी संबित पात्रा को, पब्लिक को। नहीं देखिए, ये गलत तरीका है। कुछ बात नहीं, नहीं देखिए, आप बेचने की बार-बार बात कर रहे हैं। बार-बार नहीं, मैं कहना चाहता हूँ राम आस्था का प्रतीक है, आप बेचने की बात मत करें, मेरी गुजारिश है। लेकिन फिर आप क्यों शब्द ये बोल रहे हैं? ओके, संबित पात्रा सब सुन लीजिए, ठीक है। इनसे कहिए, आप अपने आप को बाबर से क्यों जोड़ते हो? चलिए छोड़िए, बाबर से क्यों जोड़ते हो? डिबेट को मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, मुझे डिबेट को जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। ये नहीं चलेंगे बाबर से आप, अरे ये नहीं चलेंगे। देखिए, आप बाबर बेचने की बात करते हैं। बीजेपी कभी मंदिर नहीं, रशीदी साहब, ठीक है, ओके। तो राम के नाम को बेचना है। देखिए, आप मर्यादा रखिए संबित पात्रा। हाँ बिल्कुल, इनको संबित पात्रा क्विकली देख लीजिए, एक बार निकाल के छोड़ सकते हैं। देखिए, इनका व्यवहार देखिए। ये 2000 चाहते हैं, मैं डिबेट, रशीदी साहब, के अलावा कुछ भी नहीं। रशीदी साहब, नॉट फेयर। 10 सेकंड। ऐसे हंगामा बरपा है, राम का नाम ले लिया, ऐसा हंगामा बरपा है। ये बहुत ना हा नहीं। अगर अल्लाह पे देखिए, किसी की बात का मजाक नहीं। इतने राम, अगर साजिद रशीदी, अगर इनके अल्लाह पे ऐसा कह दिया होता ना, अभी फतवा होता था गला काट दो। क्या बात है। और राम पे धिक्कार है हम जैसे राम भक्तों का, राम का इस प्रकार अपमान होता है। हम सुनते जाते हैं लोगों को, खुदा के लिए तुम अल्लाह के नाम पे इस्लाम को ठगना छोड़ दो मौलाना। तुम जैसे मौलानाओं ने इस्लाम को बदनाम किया है। देखिए, बीजेपी का सर्वनाश हो जाता अगर राम होते तो। राम होते तो बीजेपी बोल रहा हूं ना, हो जाता। इस जैसे मौलानाओं ने ही इस्लाम का नाम खराब किया है। राम पे भद्दी टिप्पणी करते हैं, राम पे मजाक करते हैं और हंसते हैं यहाँ पे बैठ के। मैं देखिए, ये डिबेट को मैं यही वाइंड अप करता हूँ। इनके नाम पे मैं बंसल साहब आपके पास नहीं आ सकता। देखिए, ये डिबेट, ये पब्लिक रैली नहीं है रशीदी साहब। नहीं रशीदी साहब, मुझे वाइंड अप करनी पड़ेगी डिबेट, मुझे ये डिबेट वाइंड अप करनी पड़ेगी। फिलहाल आर पार की टक्कर में इतना ही। निष्कर्ष ये है कि राजनीति हो रही है, कोरी करारी राजनीति हो रही है और सबके सामने हो रही है, हमें देखना है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।